Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड वेलकम एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू बी योर सेल्फ एंड लिव फ्री। आप जो हो वो कैसे बने और कैसे बिल्कुल खुशी खुशी ऑथेंटिकली अपने ज़िंदगी को भाई बिताएं। गाइस, हम लोग बचपन से कोई और बनने के लिए प्रोग्राम्ड हैं। हमारी एजुकेशन, शिक्षा जो कि प्रोग्रामिंग था, जो हुई जैसे भी हुई, उसका जो भाई मेन थीम था वो क्या था कि हमें कोई और बनाना, हमें रोबोट्स में कन्वर्ट करना, हमें साइबोर्ग में कन्वर्ट्स करना, इन एसेंस हमें एआई में कन्वर्ट्स करना, बोट्स में कन्वर्ट करना। ये सिर्फ हमारे यहाँ का नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई अपने इंडिया का या अपने बिहार का, ऐसा नहीं भाई, हर जगह का, हर जगह की सोसाइटी। आप इंग्लिश मैन हो फिर भी यही नियम, यही कानून लागू है कि हमारा प्रोग्रामिंग ही कोई और बनने के लिए किया गया, जिसमें कि हम लोग नहीं बन पा रहे थे। सो अभी टाइम आ गया भाई, जो हम हैं, हम जो एक्चुअल में हैं, हम वो बन सकते हैं। और जो ट्रूथ है कि हम जो हैं भाई एक्चुअल में, हम वही बन सकते हैं, वही बेहतर बन सकते हैं, वही बस बन सकते हैं। और कुछ भी कोई और बनने की कोशिश करेंगे, वी विल फेल, और कभी संतुष्टि नहीं मिलेगा। यस, अगर उसमें सफल भी हो गए तो संतुष्टि कभी नहीं मिलेगा भाई, हम खुश नहीं रह पाएंगे। ये एक अगली ट्रूथ है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ 2 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक मैं जो हूँ वही बनने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. The first secret to be yourself and live free. Pay attention to your past experience and mistakes. अपने पास्ट के गलतियों पे और अपने पास्ट के एक्सपीरियंस पे ध्यान दें। गाइस, ये मेरा लाइन नहीं है, मैंने, क्या नाम है उसका भाई, ओपरा विनफ्री, जो भी हो, उसी का ये लाइन है कि हमें अपने पास्ट के एक्सपीरियंस पे और पास्ट के मिस्टेक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास्ट में हुआ वो बिल्कुल रीज़न से हुआ, कुछ भी इत्तेफाक, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं था। हमने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, दैट वाज रिटन इन आवर डेस्टिनी। वो लिखा गया था भाई कि आप शहर में पैदा हो या गांव में पैदा हुए या बिहार में पैदा हुए या इंडिया में पैदा हुए या पाकिस्तान में पैदा हुए या किसी भी अनदर कंट्री में पैदा हुए, मतलब प्लेनेट के किसी भी कोने में आप पैदा हुए, सो दैट वाज रिटन। सो आपने जो भी एक्सपीरियंस किया उस पर ध्यान दे, वहीं से आप समझोगे कि आप आखिर कौन हो। यस, मैंने जो बोला कि बी योर सेल्फ, लेकिन आप जानोगे तब ना भाई कि मैं आखिर हूँ कौन। जैसे कि मैं भी भाई पढ़ाई लिखाई के दौरान जो जा रहा था, बहुत सारे सपने बुने भाई। कभी लगा डॉक्टर बनूंगा, कभी लगा इंजीनियर बनूंगा, फिर लगा मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूंगा, बहुत कुछ लगा। लेकिन वो लग रहा था, सोसाइटी का नज़रिया था भाई, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव था। मैं जो था, मैं वो नहीं बन पा रहा था। तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं कौन हूँ।
सो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस पे और पास्ट के मिस्टेक्स पे बिल्कुल ध्यान दे भाई। आपने जो गलतियाँ की दैट वाज रिटन, आपने सही रीजन से गलतियाँ की भाई। आपका अच्छे से बीसीए नहीं कर पाया, सही रीजन था भाई उसमें। जॉब नहीं कर पाया, सही रीजन था। मतलब जो कुछ भी, जो भी राह, जो भी पाथ आपके पास से आप जिधर जाना चाह रहे थे छीन लिया गया है, तो समझ लीजिए कि भाई उधर मतलब राह आपका था ही नहीं, उधर बनाया ही नहीं गया था। वो आपके माइंड ने टेम्प्रोरी थॉट्स, टेम्प्रोरी ड्रीम्स, टेम्प्रोरी ग्रेटिफिकेशंस, वो आपके माइंड ने ही नहीं, जो सोसाइटी का नज़र था, जो मैट्रिक्स का नज़र था, उस हिसाब से क्रिएट हुआ था। सो आपके मतलब का वो पाथ, वो रास्ता नहीं था भाई, इसलिए आपको वहाँ से मोड़ लिया गया। सो आपने जो गलतियाँ की वो रीजन से हुआ था। यस बिल्कुल भाई। अब बहुत पैसा खर्च करके कोई बहुत महंगा डिग्री लेके बैठे हो और जॉब नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, जो भी हो, मतलब कि आपको वहाँ से निकाला गया है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो अपने गलतियों पे और अपने एक्सपीरियंस पे भाई, पहले एक्सपीरियंस पे ध्यान देंगे तभी ना गलतियाँ आएगी। कि हाँ हम एक्सपीरियंस किए, बहुत सारी गलतियाँ भी किए, तो उनसे सीखे और आपको रियलाइज हुआ कि आप जो बनना चाह रहे थे वो आप नहीं थे, आप अपने जगह पे आ गए। यू न्यू द सेल्फ, आपने खुद को जान लिया। अब भाई कलेक्टिव पे लेके चलते हैं। आज देखो 9/9 है भाई, अक्षय कुमार साहब का बर्थडे है। आपने देखा होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत जगह पे उसको अटैक किया है। उसको अटैक नहीं किया भाई, उसका जो एक रूप क्रिएट हुआ था जो कि फ्यूचर में सर्व नहीं करता, उस पर अटैक किया है। जहाँ जहाँ करना था वहाँ क्या है भाई। तो वो भी देखो 9/9 मतलब 9th रेल्म से जैसे अभी आ रहा है। जो कुछ भी आपके माइंड में सोच, थॉट्स कुछ भी आ रहा है तो 9th रेल्म से आ रहा है, अनसीन रेल्म से, यूनिवर्स के तरफ से, परमात्मा के तरफ से, अल्लाह के तरफ से। सो अक्षय कुमार ने भी बहुत सारी गलतियाँ की थी, तो उससे वो सबक मिली उसको, वो सीखे। और अभी देखो मूवी लेके आ रहे हैं, कठपुतली लेके आ गए नेटफ्लिक्स में, बोले कि हम भाई कठपुतली थे। तो इस चीज़ से सीखो भाई, बहुत ही बड़ा सबनिमल मैसेज दे रहा भाई आपको कि उसी तरह हमारे और आपके ज़िंदगी में हम भी भाई कठपुतली थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने माँ बाप के कठपुतली बने, फिर स्कूल कॉलेज के कठपुतली बने, फिर सरकार नामक चीज़ के कठपुतली बने। लेकिन अभी आपको जानना है कि ऑलमाइटी को जान के ऑलमाइटी का कठपुतली बनना है, क्योंकि आप अंत में वहीं पहुँचोगे भाई कि हम इंसान परमात्मा के सामने, अल्लाह के सामने कठपुतलियाँ ही है। वो हमें अपने इशारों पे जैसे जैसे नचाते हैं वैसे वैसे नाचते हैं। सो आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया, आपने गलतियाँ की, उस पर ध्यान दें और ख़ुद को माफ़ कर दें। खुद को माफ़ कर दें भाई, खुद को माफ़ कर दें। जैसे मैंने बहुत पे अटैक किया, बॉलीवुड पे, इधर उधर बहुत कुछ, तो मैंने खुद को माफ़ कर दिया कि लेकिन सही रीज़न से क्या था। यस सही रीज़न से क्या था, उसके लिए रिग्रेट नहीं है, पछतावा नहीं है। यस सो पछतावा नहीं होना चाहिए। सो अक्षय कुमार साहब पे बोला, आज उसका जन्मदिन भी है। बहुत सारी गलतियां किए भाई, हम सब कर जाते हैं जोश जोश में। सो उससे सीखें और अभी जाने कि आप एक्चुअल में कौन हो और वो बने, अपने एसगार्ड में आए। मतलब 7 ईयर ऑफ प्रोग्रामिंग, आप देखो वहाँ पे कौन थे भाई, आप वही हो जो 7 साल तक आपका प्रोग्रामिंग हुआ था, जो आप थे बिल्कुल, आपको वही बनने की ज़रूरत है। वही रूप में आने का मतलब है भाई कि आप जो थे आप वो बन गए। सो वेरी सिंपल, अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे ध्यान दें और गलतियों पे ध्यान दें, वहीं से भाई निकलेगा। यही तरीका है। आप कितने बड़े साइंटिस्ट हो, जो भी हो, इंडिविजुअलिटी, एक्सपीरियंस तो भाई एक ही आप की हो और आप ही करते हुए आ रहे हो ना। सो ध्यान दें भाई इन सब चीज़ों पे। द सेकेंड सीक्रेट, to be yourself and live free, live freely, do what you love. Yes, do what you love और love what you do. yes, ये भी आ सकता है, लेकिन ये सही है, do what you love। वो काम करे जिससे आपको प्यार है। फिर इसमें क्वेश्चन सब अपीयर हो जाएगा, खुशरोज नो। हमको जिस काम से प्यार है वो एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा, वो मनी जनरेट नहीं कर रहा है। रियली कौन से काम से आपको प्यार है?
जैसे कि मुझे कौन से काम से प्यार था, पढ़ाई कर रहा था लेकिन उतना प्यार नहीं था, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा था, ज़रूरी था। लेकिन उस दौरान भाई बहुत चीज़ें थी, बहुत सारा हमारे पास, हम लोगों के पास भाई स्किल्स होता है, टैलेंट होता है, तो हम लोग उस पर ध्यान देते हैं कि हाँ भाई हम इधर जा सकते हैं। सो डू वाट यू लव का मतलब है भाई कि अपने स्किल पे ध्यान देना है भाई, अपने टैलेंट पे ध्यान देना है कि आपके पास क्या है, आपने क्या सीख के रखा है अब तक। अच्छा गा सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, जो कर सकते हो, जिस काम से आपको प्यार है भाई वो काम करें, और जाने कि वो काम एनर्जी जनरेट करेगा। द वर्ल्ड इज अ सिम्युलेशन, द वर्ल्ड इज अ सिम्युलेशन एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। सब चीज़ ऊर्जा है। बॉलीवुड क्या कर रहा था भाई, सिम्युलेशन ही क्रिएट कर रहा था ना, नकली फिल्म में नकली हीरो बन रहा था। जैसे कि आज के ही दिन देख लो भाई, सबनिम्नल ले लो, ब्रह्मास्त्र मूवी आ रही है 99, तो वो नकली फिल्म का नकली ब्रह्मास्त्र है भाई। अभी टाइम है असली फिल्म में, जो कि ज़िंदगी एक असली मूवी है, तो असली फिल्म में असली ब्रह्मास्त्र चलाने का भाई टाइम है। तो ब्रह्मास्त्र कैसे चलाओगे भाई, जब तक ब्रह्मा से, परमात्मा से, ऑलमाइटी से, अल्लाह से जुड़ोगे नहीं भाई, तो इसका मतलब क्या समझोगे। देखो बॉलीवुड को कितना लोग अटैक कर रहे हैं, क्या आप अटैक करके क्या करोगे भाई, न्यूज़ चैनल खोल के क्या करोगे भाई, क्या होगा, वो एनर्जी जनरेट थोड़ी करेगा, लोग आएंगे एंटरटेन हो जाएंगे, बस दबी भी रह जाएगी। लेकिन भाई का ये वीडियो अनंत काल के लिए भाई इन्फॉर्मेटिव रहेगा। सो डू वाट यू लव का मतलब है भाई कि सही में देखो, जिस चीज़ से आपको प्यार है वो काम करके, मतलब कि अभी का टाइम वो है भाई कि आप अपने पैशन को एज ए करियर यूज़ कर सकते हो। यस, अपने पैशन को भाई करियर बना सकते हो, अपने जुनून को करियर बना सकते हो अपना। जैसे कि मूवी सब हम लोग देखते थे भाई, कितना हीरो सब में, नकली हीरो सब में जुनून रहता था, तो वो जुनून भाई असली फिल्म जो चल रही है ये ज़िंदगी, वो जुनून इस ज़िंदगी में चाहिए भाई। और जब आप जिस चीज़ से आपको प्यार है वो करोगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हो। जैसे मैं कर रहा हूँ भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। यस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ भाई। ऑलमाइटी ने चूज़ किया है, आई एम द चोजन वन। हर कोई चोजन वन ही है कहीं ना कहीं, लेकिन जो एक्चुअल में जो चोजन वन होता है भाई, वो रियलाइज़ कर लेता है कि यस वो है कौन, वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है, वो एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, आया है भाई एक्सपीरियंस करने के लिए, किसी न किसी मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। तो जिस चीज़ से आपको प्यार है भाई वो करना स्टार्ट करो, और जानो कि वो एनर्जी जनरेट करेगा। अभी पूरा समुंदर है भाई, पूरा डिजिटल वर्ल्ड है, और हर एक चीज़ ऊर्जा है। आप भाई को देख रहे हो तो ऊर्जा खर्च कर रहे हो, और हमेशा से इसी तरीके से है भाई कि सिम्युलेशन ही है, मिरर ही है। तो बहुत दिनों से हम लोग क्लोन बन रहे थे, हमें मैट्रिक्स जैसे जैसे बता रही थी उसी तरीके से चले जा रहे थे। लेकिन अभी टाइम आ गया भाई कि आप जो हो वो बनो, पायनियर बनो, इन एसेंस पायनियर बनो। एक नया विज़न लेके चलो भाई, कुछ ऐसा करो कि लोग देखे तो लगे कि अरे साला हाँ, हमेशा तो शुरुआत ही रहेगा भाई, हमेशा नया नया खेल चेंज होता है, खेल चेंज होता है भाई। कभी कुछ और खेलता, अभी कुछ और खेल है। अभी 5th डायमेंशन में बहुत सारे लोग हैं, नई अर्थ में भाई, सेपरेशन से बिल्कुल दूर है, जन्नत में है, और स्पिरिचुअली ऑलमाइटी से जुड़े हुए, जुड़ के भाई को क्रिएट कर रहे हैं अपने रियलिटी को। तो इसमें मज़ा है ना भाई। जैसे कि पूरे जो बोला, अपने पास्ट के मिस्टेक्स और एक्सपीरियंस पे फोकस करें। सो लर्न फ्रॉम द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी अभी समझ लो पास्ट ही है, वो पास्ट में ही आया था एक, तो वो हम लोगों को सिखा के गया भाई कि हमेशा हमारी शुरुआत रहेगी। तो गेम अब चेंज हो गया है, गेम अब कलेक्टिव पे आ गया। हम लोग भाई प्लेनेटेरियन बन गए हैं। ठीक है भाई, अपना गांव है, बहुत प्यार है, अपना देश है, बहुत प्यार है, जड़ के ही, मतलब गढ़ के ही भाई, फाउंडेशन से ही। जैसे देखो धरती में खड़ा हूँ तो पूरा प्लेनेट है भाई। सो यही मेरा असली रूप था,
यही ना असली रूप था भाई। देखो गांव से गया था, 7 साल का प्रोग्रामिंग यहीं हुआ था, यहीं हिंदू मुस्लिम था, यहीं हिंदू मुस्लिम अभी भी है, प्यार से अच्छा से रह रहे हैं भाई। सो आप जो हो वो बनना थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप जो हो जब वो बन जाओगे भाई तो आप बिल्कुल सही में फ्री 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 होके जियोगे। आप जो काम करोगे लगेगा नहीं कि काम है। मैं ये जो कर रहा हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है भाई, 3 साल से कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है। और जान रहा हूँ कि मैं एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ। आई एम नॉट संदीप महेश्वरी। और जान रहा हूँ कि मैं कमाऊँगा यश, ये बात मैं जान रहा हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, अपने लाइफ को जो इन्वेस्ट करके हूँ मैं इसी से कमाऊँगा। कैसे कमाऊँगा भाई ये मुझे भी पता है और ऑलमाइटी अच्छे से जानता है। और उसी का फाउंडेशन बिल्कुल ऑलमाइटी एकदम ऐसा फाउंडेशन दिए हैं कि कोई हिला नहीं सकता है। सबके साथ वही नियम कानून लागू है भाई। सो आप जो काम आपको जिससे प्यार है वो काम करो और जानो कि वो एनर्जी जनरेट कर सकता है। हर एक चीज़ ऊर्जा है। ये मत सोचो कि हम जो कर रहे हैं इसका क्या क्या वैल्यू है। भाई क्या कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है मतलब देखो ये इल्यूजन है यार, मैट्रिक्स है यार क्या कर रहा है भाई। देखो कोई मूवी लेके आ रहा है, कुछ भी ढिसूम ये सब चीज़ ऊर्जा है भाई। तो सिर्फ हम लोग कंज्यूम कर रहे थे। अभी भाई को क्रिएट करो। तो आपको कोई नीश नहीं मिल रहा था, आपका सबसे बड़ा नीश है। लोग गैप की तलाश कर रहे हैं, सबसे बड़े गैप आप हो कि आप जो हो वो बन जाओ ना भाई। देखो लोग बोल रहे हैं कि ख़त्म होने वाली है। खुशरोज बिहार के गांव से बोल रहा है भाई अभी शुरुआत है, लेकिन ख़त्म भी हुई। ख़त्म क्या हुई भाई, ख़त्म क्या हुई? जो पुरानी दुनिया थी वो ख़त्म हो गई, जो माइंड में सेपरेशन था वो ख़त्म हो गया, जो किसी इनऑर्गेनिक फोर्स का जो डर था माइंड में वो ख़त्म हो गया। कोई लग रहा था कि माइंड को मेरे कंट्रोल कर रहा है, वो ख़त्म हो गया। गुलामी में जो चिड़ियाघर में जी रहे थे उससे निकल गए भाई, भारत प्लेनेट में आ गए, अर्थ में आ गए। तो पुराना खेल ख़त्म हो गया भाई। अभी देखो पूरा भरमार ऊर्जा की भरमार है हम लोगों के पास। तो आओ भाई, आपका स्लो क्यों है? स्लो उसको रखा गया भाई, स्लो रखा गया है कि भाई हो सकता है फ्यूचर से आके लोग देखें कि हाँ नया विज़न मिले भाई, हम भी कुछ हैं, कुछ कर सकते हैं। कोई टैलेंट नहीं था भाई, ना अच्छे से गाना गा सकता हूँ, ना कभी डांस करना आया, ना कभी गिटार बजाना आया, ना कभी पेंटिंग करना आया, ना अच्छे से पढ़ाई ही कर पाया, ना प्रोग्रामर ही बन पाया। मतलब कोई टैलेंट नज़र आया ही नहीं। यूनिवर्स बोला जो तुम हो, जो तुम एक्चुअल में हो वही सबसे बड़ी टैलेंट है और उसी टैलेंट को यूज़ करके तुम अपने बहुत सारे भाइयों और सहेलियों को इंस्पायर कर सकते हो। सो जिस काम से प्यार है वो करें और आप जो हो वो बने। बिल्कुल आप जो हो वो बने। आपका जो असली चेहरा है वो आपके पर्सोना से, फेक पर्सोना से करोड़ गुना ज़्यादा खूबसूरत है। जो पर्सोना था क्या भाई, छोटा सा गांव वाला, फिर बिहार वाला, फिर कंट्री वाला। जो असली 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 रूप है दिखा दिया भाई, बिहार के एक गांव में पैदा हुआ हूँ, लेकिन भाई पूरा भारत प्लेनेट, पूरा प्लेनेट मेरा है, इटर्नल्स हैं हम लोग। तो सिंपल, आप जो हो, आप वो जो बन जाओगे वही आपको आज़ादी दिला सकता है, फ्री हो जाओगे और आप वही बन सकते हो। सो बी योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ, मच लव, पीस आउट। ब्रदर्स, what we do in life echoes in eternity.